वो जब हम लोग करेंगे अब इस तरह से बहुत ही खुशी का दिन है। और दो दो खुशियां हमारे झोले में, हमारे थैले में आ चुकी है। वहाँ वहाँ खड़े, यहाँ मेरे सामने नहीं, बीच में रहना है। रॉकी और पहला उपलब्धि जो है, क्योंकि हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि हमारे पास 2 उपलब्धि आ चुकी है। तो जो सबसे बड़ा और बहुत बड़ा, उसको विशालकाय भी बोल सकते हैं, कि जो उपलब्धि है हमारे बीच में, वो है माननीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हमारे विद्यालय को पत्र भेजा गया है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री हम लोग के ऊपर ध्यान रखे हुए हैं, हमारे विद्यालय के ऊपर ध्यान रखे हुए हैं, जो कि छोटी बात नहीं है। तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक पत्र आया है हमारे प्रभारी माननीय श्री सुनील कुमार को। इनको सम्मानित किया गया है, इनको सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा। सम्मानित इसलिए किया गया है कि इन्होंने अपना वक्तव्य परीक्षा पे चर्चा, एक प्रोग्राम आता है नरेंद्र मोदी का, जो कि वही होस्ट सब करते हैं, अनाउंसमेंट भी वही करते हैं, सब कुछ ट्रेनिंग वही देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि टीचर लोग को इनवाइट किया कि आप अपना सुझाव हमें रखिए, हमारे बीच में रखिए, और जिसका अच्छा सुझाव होगा उनको सम्मानित किया जाएगा। और उसमें हमारे जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं श्री सुनील सर, इन्होंने अपना विचार रखा, और उस विचार को माननीय प्रधानमंत्री जी अमल किए, और फायदा भी हुआ, बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ जो इनके द्वारा विचार को रखा गया था। और आज वही कारण है कि अगर कर्म अच्छा किया जाए तो फल भी अच्छा ही मिलता है। तो आज भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इनको एक पत्र आया है, जो मैं आप लोग के सामने पढ़ के भी सुनाता हूं। खोलिएगा सर इसको। पत्र जो है वो देखो पिरोया गया है सम्मान में, क्योंकि सम्मान पत्र है, सम्मान पत्र है, गरिमा पत्र है। तो इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शिक्षक के पूरे जीवन काल में नहीं हो सकती है। पूरे जीवन काल में शिक्षक जो है वो सम्मान के ही होते हैं, और वो सम्मान के लिए ही जाने जाते हैं। तो इनको भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। क्या लिखा गया है इनके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। श्री सुनील कुमार जी, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आपके व आप जैसे शिक्षक साथियों से मिले विचारों को जानकर प्रसन्नता हुई। इसके लिए आपका आभार प्रकट। राष्ट्र और विद्यार्थियों के विकास के लिए आपके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। एक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक उस प्रकाश पुंज के समान होते हैं जो उन्हें सपने देखना और सपनों को संकल्प में बदलकर उन्हें सिद्ध करना सिखाते हैं। शिक्षक द्वारा सकारात्मकता और आत्मविश्वास का जो भाव छात्रों के व्यक्तित्व में निरूपित किया जाता है, वह जीवन भर उसका मार्गदर्शन करता है। आज बदलते समय में 7 युवाओं के लिए खेल, तकनीकी नवाचार व स्टार्टअप समेत अनेक नए विकल्प उभरे हैं, जिनमें अनंत संभावनाएं हैं। ऐसे में हर विद्यार्थी को अपनी क्षमताओं में सर्वश्रेष्ठ उपयोग करते हुए स्वयं और देश के लिए एक स्वप्न देखने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करने के लिए और आपका मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब से लेकर साल 2047 में देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक एक भव्य व विकसित भारत के निर्माण का सौभाग्य हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को मिला है। मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षक साथी व युवाओं को अगले 25 वर्ष तक में अपने लक्ष्यों को राष्ट्र की उन्नति को जोड़ते हुए व देश व समाज के लिए जी जान से कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। एक बार फिर विचार साझा करने के लिए आपका आभार। आपके उत्तम स्वास्थ्य व सुखद भविष्य की कामना करता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी।
तो ये है सम्मान पत्र, और देखिए कितना अच्छा से अलंकार सुशोभित करके और लिखा गया है। और 2 से 4 दिनों में शिक्षक दिवस भी आने वाला है, तो इससे बड़ी उपलब्धि एक शिक्षक के लिए नहीं हो सकती है। इतना बड़ा सम्मान नहीं हो सकता है जो श्री हमारे प्रधानमंत्री द्वारा भेजा गया है। तो मैं फिर से चाहता हूं कि आप लोग की तरफ से एक जोरदार तालियों से सर का अभिवादन किया जाए, उनका हौसला बढ़ाया जाए कि हमेशा उसी तरह से कार्य को करते रहे, नेक कार्य को करते रहे। तो मैं आप सभी को, क्योंकि अगर नाम इनका हो रहा तो इनके साथ जितने हम लोग जुड़े हुए हैं हम लोग का भी नाम हो रहा है, क्योंकि जब पत्र आया है तो श्री सुनील कुमार के नीचे हमारा स्कूल का ही नाम है। तो obvious है कि इनके नाम के साथ हम लोग भी जुड़े हुए हैं, तो हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और ये दिन इतिहास रचा गया है हमारे विद्यालय के लिए कि हमारा विद्यालय जो है दिन और रात ऊंचाइयों पर लगा हुआ है। लिया जाए और इसके बाद एक और उपलब्धि कि प्रखंड स्तरीय खेल का आयोजन किया गया था। आप सबको पता है कि नवीनगर प्रखंड में प्रखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे जो छात्र और छात्राएं हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, और उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन शो किया, वहां प्रदर्शित किया। और जितने भी प्रखंड के स्कूल थे उस सभी को पछाड़ते हुए हमारा विद्यालय जो है वो अग्रणी में रहा, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और वहां पे जितने भी टीचर और कोच थे उन्होंने हमारे विद्यालय को, हमारे विद्यालय परिवार को, हमारे शिक्षक की खूब सराहना की है। तो मैं चाहता हूं एक बार फिर से हमारे जो प्रतिभागी जीत कर आए हैं उनके लिए एक जोरदार तालियों से उनका भी अभिवादन किया जाए, क्योंकि यही वो सितारे हैं जो आकाश में चमकेंगे। तो इनके भविष्य के लिए भी हमारे विद्यालय परिवार की तरफ, और इसी तरह अपने जो जीत का जो झंडा है वो लहराते रहें और आगे बढ़ते रहें। और जो प्राइज मिला है वो कबड्डी खेल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ करने के लिए मिला है। जो कबड्डी खेल प्रतियोगिता हुआ था कल, तो उसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इन विद्यार्थियों को मिला है। और मैं चाहूंगा कि सुनील सर आए और 2 शब्द हमारे बीच में रखें अपने विद्यालय को लेकर, और जो सम्मान इन्हें आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे विद्यालय और विद्यालय परिवार की जो उपलब्धि है वो प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर से जो है देश स्तर तक जा रहा है। उस दिन जिस दिन डोमन सर का विदाई था उस दिन मैंने बोला था कि बैरिया स्कूल का जो नाम है वो दिल्ली तक जाएगा, और वो बात आज सच साबित हो रहा है कि परीक्षा पर चर्चा हुई थी 27 जनवरी 2023 को, तो सभी शिक्षकों से राय मांगी जाती है कि विद्यालय में परीक्षा कैसे की जाए, बच्चों को कैसे कम संसाधन में कैसे उन्हें सुविधा प्रदान की जाए। तो उसी के बारे में 1-2 लाइन मैंने भी लिखा था, और उसी का है परिणाम कि आज वहां से एक स्पीड पोस्ट के द्वारा एक लेटर आया। और इसके साथ इससे भी बड़ी खुशी हमारे जो स्टूडेंट है जिन्होंने प्रखंड स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया,
और वो सारे रिकॉर्ड को तोड़ा कि दूर दराज गांव में लड़कियां खेल नहीं पाती है, पढ़ नहीं पाती है, लेकिन हमारे विद्यालय की लड़कियां खेल भी अच्छा लेती है और पढ़ भी लेती है बढ़िया। तो इसके लिए उन्हें पुनः धन्यवाद। सभी बच्चों को जो खेल में शामिल नहीं हुए, उनका भी भरपूर योगदान है कि आपने इन लोग को मौका दिया, इनका हौसला अफजाई करते रहते हैं। और इसमें हमारे टीचरगण, शिक्षकगण का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है कि साथ साथ कदम बढ़ाते हैं। स्कूल से ज्यादा टाइम में मेहनत करना पड़ता है, फिर भी वो हिचकते नहीं है। ये नहीं कहते हैं कि मेरा स्कूल इतना से इतना बजे है, और वो हमेशा हर स्तर पर तैयार रहते हैं मदद के लिए। और आप लोग भी 1 से लेकर 10 तक सारे बच्चे हमारी मदद करते हैं और विद्यालय की गर्मा और अनुशासन पूर्ण तरीके से चलाते हैं। इसके लिए आप लोग को भी धन्यवाद। अब हमारे बीच मैं चाहूंगा राजेश सर अपने विद्यालय की उपलब्धि के बारे में जो कुछ दो बात है वो सर रखेंगे हमारे बीच में। राजेश सर। हेलो। कल राष्ट्रीय खेल दिवस था, सबको पता है किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, जो जिन्हें हाथी का जादूगर कहा जाता है, और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और यह जो प्रतियोगिता थी, यह कोई विभागीय प्रतियोगिता नहीं थी। कुछ लोगों ने सोचा कि प्रखंड स्तर पे महिला सशक्तिकरण के